हेलो फ्रेंड्स, अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की डिस्कशन को जारी रखते हुए जो बहुत ही नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं वो है डोनर एरिया के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम हेयर कहाँ से लेते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे डोनर एरियाज हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पार्ट है जहाँ से हम हेयर लेते हैं वो रहता है हमारा बैक ऑफ स्कैल्प या सिर का पिछला हिस्सा। क्यों वो सबसे कॉमन एरिया इसलिए है क्योंकि एक तो वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होता है, तो उसके जो बाल हैं वो परमानेंट रहते हैं। और दूसरी चीज उसमें ये है कि हम जैसे पहले भी हमारी इस बारे में डिस्कशन हो चुकी है कि फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स और फॉलिकुलर यूनिट्स क्या होते हैं। तो जो सर के बाल होते हैं वो अक्सर एक या चार बाल एक यूनिट को कंप्राइज करते हैं, तो इसीलिए वो जो डोनर एरिया है वो बेहतर रहता है हमेशा ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा रेसिपिएंट एरिया है या वो एरिया जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट करना है वो ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि पीछे का हिस्सा सर का इतना सफिशिएंट नहीं रहता कि हम इतने बाल लगा सके। तो हमारे पास बाकी एरियाज भी बॉडी के हैं जहाँ से हम हेयर ले सकते हैं। जैसे कि जो दूसरे स्थान पे रहता है वो है बियर्ड एरिया। बियर्ड के बाद हमारे पास चेस्ट है और हमारे आर्मपिट्स हैं, तो इन एरिया से भी हम बाल ले सकते हैं। बट इन एरियाज के जो बाल हैं उनकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस रहती हैं। जैसे जो बियर्ड का चेस्ट का हमें निकालने पे सिर्फ एक ही बाल मिलेगा, तो हर पंच में हम एक ही बाल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाल नहीं ले सकते। हम लिमिटेड बाल ही इन एरिया से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट एरिया हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए है वो हमारे सर का पिछला हिस्सा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उन क्वेरीज के जरिए और वीडियोस आपके सामने पेश कर सकें और आपके माध्यम से बाकी सब लोगों की भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें।